हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एनपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। जैसे आप सभी को पता है कि ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर मैथ्स का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 12th के मैथ्स के अंदर हमारे जो सिलेबस में टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है संयुक्त फलन। इसी तरह से सेकंड चैप्टर जो है उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि आपके 11th जो मैथ्स के अंदर थर्ड चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसी का थोड़ा अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसी तरह से थर्ड चैप्टर जो है उसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स और सारणिक ये आपने फिजिक्स के अंदर पढ़े हुए हैं। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम मैट्रिक्स है, प्रतिलोम मैट्रिक्स, उसके बाद में अवकलज के अनुप्रयोग, उसके बाद में समाकलन के अनुप्रयोग। तो ये कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स के अंदर थोड़े बहुत पढ़े हुए हैं। इसी तरह से आगे आपके जो है वो आपके आता है सदिश के बाद में आपके प्रकीर्णन के माप, उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रायिकता और समतल 3D। इसी तरह से हम इसके अंदर सारे टॉपिक जो है वो अपन कवर करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं संयुक्त फलन, जो आपके फर्स्ट चैप्टर है। जैसा कि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि 11th के अंदर जो मैथ्स का सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो संबंध एवं फलन के अंदर संबंध के 3 प्रकार पढ़े हैं, जैसे आपके स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। स्वतुल्य क्या होता है? ऐसा संबंध जिसका खुद का खुद से संबंध होता है, जैसे ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से। इसी तरह से दूसरा संबंध होता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध का मतलब है अगर ए का बी से संबंध है तो वही संबंध वापस बी का ए से होना चाहिए। इसी तरह से तीसरा संबंध होता है संक्रामक। संक्रामक का मतलब होता है ए का बी से संबंध है, बी का सी से संबंध है, तो वही संबंध वापस ए का सी से होना चाहिए, ना कि सी का ए से। और इसी तरह से हमने फलन को पढ़ा है। फलन के कई प्रकार पढ़े हैं, जिसके अंदर हमने अचर फलन, मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, त्रिकोणमितीय फलन, चरघातांकी फलन, इसी तरह से लघुगणकीय फलन, ये सारे फलन हमने कवर किए हुए हैं। और उसके अंदर हमने प्रांत, परिसर, सहप्रांत, ये सारी परिभाषाएं पढ़ी हुई है और इनके बारे में हमने डीपली नॉलेज लिया है। तो उसी का विस्तार करके आपके नेक्स्ट जो है वो है संयुक्त फलन। सबसे पहले अपन बात करते हैं संयुक्त फलन क्या होता है। तो संयुक्त फलन का जैसे नाम से स्पष्ट है, संयुक्त फलन जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक फलनों को समावेशित किया जाता है, उसका यूज़ किया जाता है और तीसरा फंक्शन बनाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन, या अपन क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। इसको अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो एक आपको फंक्शन दे रखा है ए से बी में, एफ ए फंक्शन है जो आपको ए से बी में दे रखा है। दूसरा एक फंक्शन है जी, जो आपको मान लो दे रखा है बी से सी में। कैपिटल ए कैपिटल बी का मतलब है ए समुच्चय बी समुच्चय। ए के अंदर कुछ ना कुछ अवयव होंगे, बी के अंदर कुछ ना कुछ अवयव होंगे। इसी तरह से जी फंक्शन है, इसके अंदर कैपिटल बी कैपिटल सी का मतलब है बी एक समुच्चय है और सी भी एक क्या है? समुच्चय है। अब अपन क्या करते हैं, एक तो सेट लेते हैं ए, दूसरा सेट लेते हैं बी और तीसरा सेट लेते हैं सी। सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय। तो ए समुच्चय, बी समुच्चय और तीसरा क्या है? सी समुच्चय। मान लेते हैं इसके अंदर अवयव है A1, A2, A3, इसके अंदर है B1, B2, B3, इसमें मान लेते हैं C1, C2, C3। तो इसके अंदर 3 अवयव हैं, इसके अंदर भी 3 अवयव है, इसके अंदर भी कितना है? 3 अवयव है। अब मान लेते हैं A1 का संबंध B1 से, A2 का संबंध B2 से, A3 का संबंध B3 से। तो A का B से संबंध है, तो ये संबंध जो है वो कौन सा फलन है? F। तो A से B के बीच में जो फंक्शन बना वो कौन सा हो गया? F। तो F के अंदर A1, A2, A3 ये A समुच्चय के अवयव है, B1, B2, B3 B समुच्चय के अवयव है। A1 का फंक्शन B1 से, मतलब A1 जो है उसका प्रतिबिंब क्या हो गया? B1। A2 का प्रतिबिंब क्या हो गया? B2। A3 का प्रतिबिंब क्या हो गया? B3। इसी तरह से B का C से संबंध है। मान लेते हैं B1 का C1, B2 का C2, B3 का C3। तो B1 का प्रतिबिंब क्या हो गया? C1, B2 का प्रतिबिंब क्या हो गया? C2, B3 का प्रतिबिंब क्या हो गया? C3। तो कहने का मतलब ये है कि B से C में जो फंक्शन है उसे अपन क्या नाम देते हैं? G। तो क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि f जो है वो a से b में है, तो यहाँ पे f लिखेंगे, a से b में फंक्शन है। g जो है वो b से c में है, तो g फंक्शन लिखा b से किस में है? c में। तो देखिए a1 का प्रतिबिंब b1, a2 का प्रतिबिंब b2, a3 का प्रतिबिंब b3, b1 का प्रतिबिंब c1, b2 का प्रतिबिंब c2, b3 का प्रतिबिंब c3।
ये अपन ने पढ़ा हुआ है 11th के अंदर। अब अपन बात करते हैं कंपोजिट फंक्शन, जिसे अपन बोलते हैं संयुक्त फलन। तो संयुक्त फलन क्या होता है? ए का सीधा संबंध किससे होगा? सी से। अगर ए का बी से तो एफ फंक्शन, बी का सी से तो जी फंक्शन, और ए का सीधा रिलेशन सी से, इसका मतलब कौन सा फंक्शन हो गया? ये आपके हो गया कंपोजिट फंक्शन, जिसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे GOF। GOF का मतलब है G एक फंक्शन है, F एक फंक्शन है, दोनों को कंबाइंड करके लिख दिया तो ये आपके क्या हो गया? संयुक्त फलन। तो मोटे तौर पे अपन बोल सकते हैं कि GOF जो है वो क्या है? एक संयुक्त फलन है। अब इसी तरह से एक तो अपन डिफाइन करेंगे GOF और दूसरा अपन क्या डिफाइन करेंगे? FOG। अब आपके 12th स्टार्ट हो रही है यहाँ से। यहाँ तक तो आपके 11th थी कि F A से B में संबंध है, G B से C में संबंध है, लेकिन A से C में सीधा संबंध हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं? संयुक्त फलन। दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, एक तो GOF और दूसरा क्या हो गया? FOG। तो GOF का फॉर्मूला अपन लिखेंगे G ऑफ क्या हो जाएगा? FX। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। GOF का मतलब क्या होता है? G ऑफ FX। इसी तरह से FOG को अपन क्या लिखेंगे? F ऑफ क्या हो जाएगा? GX। तो मैंने आपको ये दो फॉर्मूले ध्यान रखना है। इन दो फॉर्मूले से आपके 1.1 के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि GOF का मतलब होता है G ऑफ FX और FOG का मतलब क्या होता है? F ऑफ GX। अब इसको निकालना कैसे है? तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक फंक्शन मेरे को दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और दूसरा फंक्शन है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दो फंक्शन मेरे को कम से कम चाहिए संयुक्त फलन के लिए, दो से अधिक भी हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन दो फंक्शन के लिए अपन बात कर रहे हैं। तो एक तो फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, दूसरा फंक्शन है gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? मेरे को फाइंड आउट करना है FOGX। तो FOGX को अपन क्या लिखेंगे? F ऑफ क्या हो जाएगा? GX अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला FOG। यहाँ पे x भी लिख सकते हो, FOGX मतलब x का फंक्शन है, GOFX मतलब x का फंक्शन है। अगर FOGY है इसका मतलब y का फंक्शन है, FOGT है इसका मतलब t का फंक्शन है। तो FOGX का फॉर्मूला क्या होता है? F ऑफ GX। अब आपने 5वीं 6वीं क्लास के अंदर बोर्ड मास रूल पढ़ा है। बोर्ड मास के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐसे। तो सबसे पहले अपन किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अपन सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट के अंदर देखिए सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है? gx। तो ब्रैकेट के अंदर gx फंक्शन है, तो ध्यान ये रखना है कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में gx फंक्शन है तो इसके अंदर सबसे पहले वैल्यू किसकी पुट करोगे? gx की। अगर पहले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं किया, fx की वैल्यू रख दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के अंदर gx है तो सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू रखनी है? gx की। अगर ब्रैकेट के अंदर fx है तो आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू रखनी है? fx की। तो ब्रैकेट में gx है, f ऑफ gx, तो gx की वैल्यू रखी, gx की वैल्यू क्या होगी? एक्स स्क्वायर। अब f ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए तो उसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है कि मान लो एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये ले रहा हूँ। तो fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है। अब अगर आपको पूछता है f ऑफ 1, f ऑफ 2, ये अपन ने बहुत निकाले हैं 11th क्लास के अंदर। तो f ऑफ 1 निकालना है तो f ऑफ 1 निकालने के लिए x की जगह पे क्या रखोगे? 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखोगे? 1 प्लस कितना हो गया? 3। तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो अगर f ऑफ 1 निकालना है तो इसके लिए x की जगह पे क्या रखेंगे? 1। अगर यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा तो यहाँ पे भी x की जगह पे 1 रखा, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो कुल मिला के अगर आपको f ऑफ 1 निकालना है तो f ऑफ 1 निकालने के लिए x की जगह पे 1, यहाँ पे भी x की जगह पे 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। इसी तरह से अगर मेरे को f ऑफ 2 पूछता है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा? 3। तो 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 3 कितना हो गया? 7। तो इसका मतलब है कि f ऑफ 1 निकालना है तो x की जगह पे 1, यहाँ पे भी x की जगह पे 1। अगर f ऑफ 2 निकालना है तो x की जगह पे 2, यहाँ पे भी x की जगह पे 2। तो f ऑफ 1 ऐसे निकालेंगे, f ऑफ 2 ऐसे निकालेंगे। इसी तरह से मुझे क्या निकालना है? f ऑफ एक्स स्क्वायर। तो f ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने के लिए सिंपल सी बात है, x की जगह पे क्या पुट करोगे? एक्स स्क्वायर। तो देखो fx है ये 2x प्लस 3, f ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है
तो x की जगह पे क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 3। सिंपल सी बात है। वापस देखो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो आपको f ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो x की जगह पे क्या रखोगे एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो इसका रिजल्ट क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3, ये आपके आ गया FOGX। आधा क्वेश्चन तो खत्म हो गया। FOG निकालना था, तो FOG का मतलब क्या है, FOG का मतलब होता है f ऑफ GX। सबसे पहले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, कोष्ठक के अंदर GX है, GX का मान कितना आया, GX का मान है एक्स स्क्वायर, तो GX की जगह पे एक्स स्क्वायर रखा। अब f ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो f ऑफ x कितना है 2x प्लस 3, तो सीधा x की जगह पे क्या रख दिया एक्स स्क्वायर, तो आंसर विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3। इसी तरह से देखो अगर मेरे को GOF निकालना है, यहां से दिख रहा है सर, अगर मेरे को GOF निकालना है तो इसका फॉर्मूला है G ऑफ कितना हो जाएगा fx। तो GOF जैसा कि फॉर्मूला है, GOFX का फॉर्मूला क्या होता है G ऑफ fx, तो इसे अपन लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूं G ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू है 2x प्लस 3। याद क्या रखना है कि जो आपके कोष्ठक के अंदर वैल्यू है उसको पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट को बोर्ड मास से। तो ब्रैकेट के अंदर fx है, तो पहले किसकी वैल्यू रखोगे fx की वैल्यू है 2x प्लस 3, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा G ऑफ 2x प्लस कितना हो गया 3। अब देखिए G ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है, तो मेरे को कौन सा फंक्शन चाहिए G ऑफ x का, क्योंकि अभी आपको बताया था कि यदि fx बराबर 2x प्लस 3 है, f ऑफ 1 निकालना है, तो x की जगह पे क्या पुट किया 1, तभी f ऑफ 1 आएगा। अब मेरे पास में g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, मुझे g ऑफ 2x प्लस 3 निकालना है, तो सीधी सी बात है x की जगह पे क्या रखोगे 2x प्लस 3, तो x की जगह पे 2x प्लस 3 रखो, तो x की जगह पे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। वापिस देखिए g ऑफ x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, मेरे को चाहिए g ऑफ 2x प्लस 3, तो सिंपल सी बात है x की जगह पे कितना रखोगे 2x प्लस 3, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या रखा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोलो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2x प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 टू ज़ा 4 और 4 3 ज़ा कितना हो गया 6, 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 12x। तो इसी तरह से अपन निकाल सकते हैं GOF और अपन क्या निकाल सकते हैं FOG। अभी हम लोगों ने संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा कि यदि F A से B में फलन है, G B से C में फलन है, तो आपके A से C में जो फंक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं संयुक्त फलन। उसका एक एग्जाम्पल भी करवाया था। अब मैं आपके सामने लेके आया हूँ प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक फंक्शन है f जिसका फलन है r से r में, r का मतलब आप जानते हो, r का मतलब रियल नंबर होता है जिसको अपन वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो f जो फंक्शन है वो रियल से रियल नंबर में है और g फंक्शन जो है वो रियल से रियल नंबर है। दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो f और दूसरा क्या दे रखा है g। तो मेरे को फाइंड आउट करना है FOGX और दूसरा क्या निकालना है GOFX। किसके लिए? फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को दे रखा है fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 और gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है FOGX। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, FOGX बराबर, इसको मैं लिख सकता हूँ f ऑफ क्या हो जाएगा gx, जैसा आपको फॉर्मूला बताया था कि एक तो अगर मेरे को निकालना है FOGX तो इसका फॉर्मूला होता है f ऑफ gx। इसी तरह से GOFX तो इसका फॉर्मूला होता है g ऑफ fx। तो मेरे को सबसे पहले निकालना है FOG। तो FOG का फॉर्मूला क्या होता है f ऑफ gx। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोष्ठक को खोलना है, तो कोष्ठक के अंदर देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है g ऑफ x आ रहा है। तो g ऑफ x की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मतलब f ऑफ gx है। तो बड़े कोष्ठक के अंदर gx है तो gx की वैल्यू पुट कर दी एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, अभी एग्जाम्पल बताया था कि यदि आपको fx बराबर 2x प्लस 3 दे रखा है तो f ऑफ 1 बराबर 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। मतलब यदि f ऑफ 1 निकालना है तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट किया 1।
अब मेरे को एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 निकालना है, तो x की जगह पे कितना रखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 किस में रखोगे, एफ एक्स के अंदर। तो एफ एक्स के अंदर x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 5 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस कितना हो गया 3। कुछ नहीं करना, एफ ओ जी एक्स है, इसको अपन लिखेंगे एफ ऑफ जी एक्स, बड़े कोष्ठक के अंदर जी एक्स है तो जी एक्स की वैल्यू रख दी, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एफ एक्स का मान है 2x प्लस 3, एक्स की जगह पे कितना रख दा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस 2 5 जा 10 प्लस कितना हो गया 3, तो ये आपके हो गया 2x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 10 और 3 कितना हो गया 13। तो एफ ओ जी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2x स्क्वायर प्लस 13। इसी तरह से नेक्स्ट मुझे निकालना है जी ऑफ, क्या निकालना है एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। अब बड़े कोष्ठक के अंदर क्या आ रहा है एफ ऑफ एक्स, तो पहले एफ ऑफ एक्स रखोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 2x प्लस 3, तो ये आपके हो जाएगा जी ऑफ 2x प्लस कितना हो गया 3। अब जी ऑफ 2x प्लस 3 है ना, तो जी ऑफ 2x प्लस 3 ये किसके अंदर रखोगे, जी एक्स के अंदर। तो जी एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5, जी ऑफ 2x प्लस 3 चाहिए तो x की जगह पे क्या रखोगे 2x प्लस 3 है ना, तो ये आपके हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 5। स्क्वायर खोलोगे कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12x प्लस कितना हो गया 5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 और 5 कितना हो गया 14। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एफ ओ जी निकालना है ऐसे निकालोगे, जी ओ एफ निकालना है ऐसे निकालोगे। अब सेकंड आपके क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपके दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8, जी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस कितना है 1। तो मेरे को फाइंड आउट करना है एफ ओ जी एक्स, तो ये आपके हो जाएगा एफ ऑफ कितना हो जाएगा जी एक्स। तो सबसे पहले जी एक्स की वैल्यू पुट करोगे कोष्ठक के अंदर वाली, तो एफ ऑफ 3x क्यूब प्लस कितना हो गया 1। तो एफ ऑफ 3x क्यूब प्लस 1 है, तो x की जगह पे 3x क्यूब प्लस 1 रख दो, तो ये आपके हो जाएगा x की जगह पे 3x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो गया 8। अब देखिए 3x क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, तो 3x क्यूब का स्क्वायर 9x की पावर 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस कितना हो जाएगा 8। तो ये आपके हो जाएगा 9x की पावर 6 प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6, 6x क्यूब प्लस कितना हो गया 8। तो इसका आंसर आ जाएगा 9x की पावर 6 प्लस 6x क्यूब प्लस 8 और 1 कितना हो गया 9। तो ये आपके किसकी वैल्यू आ गई एफ ओ जी। अब नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है जी ओ एफ, तो जी ओ एफ एक्स बराबर इससे अपन लिख सकते हैं जी ऑफ क्या है एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स के अंदर सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करोगे एफ एक्स की, तो ये आपके हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स का मान कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 8। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8 चाहिए, तो किसके अंदर पुट करोगे जी एक्स के अंदर, तो जी एक्स है 3x क्यूब प्लस 1, एक्स की जगह पे सिंपल सा क्या पुट कर दो एक्स स्क्वायर प्लस 8, तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 3 इंटू एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब प्लस कितना हो गया 1। अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है, a प्लस बी का क्यूब अगर आपको फॉर्मूला आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन इसको खोलने की जरूरत नहीं है, आंसर शीट के अंदर ये आंसर है। तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का थर्ड, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड एक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है, जी ऑफ एक्स का बराबर मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, मतलब मापांक एक्स है। मापांक एक्स क्या होता है एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कितना है एक्स। तो इसको अपन ब्रेक कर सकते हैं कैसे, मॉड ऑफ एक्स को अपन एक्स लिखेंगे यदि एक्स इज ग्रेटर देन क्या है 0। यदि x बराबर 0 है तो मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी 0,
और यदि x इज लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x कितना होगा -x। ये अपन 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। मतलब अगर मेरे को मॉड ऑफ x फंक्शन दे रखा है, मापांक फलन दे रखा है, तो मापांक फलन को अपन 3 लिमिट के अंदर ब्रेक करते हैं। पहली लिमिट जो है, यदि x का मान ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, तो मॉड ऑफ x का मान क्या होगा, x होगा। यदि x बराबर 0 है तो मॉड ऑफ x का मान कितना होगा, 0। यदि x का मान लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x का मान क्या होगा, -x। कुल मिला के बात ये है कि यदि मॉड ऑफ x है तो प्लस की वैल्यू प्लस ही होती है, माइनस की वैल्यू भी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। अब अपन बात करते हैं FOG निकालना है। तो FOG निकालने के लिए FOGX बराबर फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ gx। तो f ऑफ gx की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करोगे, ब्रैकेट वाली। ब्रैकेट के अंदर क्या है, gx, तो किसका मान रखोगे, gx का। तो ये आपके क्या हो जाएगा, f ऑफ gx का मान कितना है, मॉड x। कुछ नहीं करना, ब्रैकेट की वैल्यू को पुट करना है। ब्रैकेट के अंदर g ऑफ x है तो g ऑफ x का मान रख दिया, कितना आ गया, मॉड ऑफ x। अब f ऑफ मॉड ऑफ x चाहिए, तो fx बराबर x है, x की जगह पे कितना रख दो, मॉड ऑफ x। सिंपल सा आ जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे लिखा हुआ देखो fx बराबर 2x + 3, f ऑफ 1 क्या होता है, 2 × 1 + 3। x की जगह पे 1 रखा तो x की जगह पे क्या रखोगे, 1। अब मेरे को f ऑफ मॉड ऑफ x चाहिए, तो x की जगह पे मॉड ऑफ x रख दो, तो इसका मान हो जाएगा, x की जगह पे मॉड ऑफ x रखा, कितना आ गया, मॉड ऑफ x। तो FOGX की वैल्यू कितनी आ गई, मॉड ऑफ x। इसी तरह से GOFX निकालना है, तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ कितना हो जाएगा, fx। सबसे पहले किसकी वैल्यू पुट करोगे, fx की। तो fx का मान कितना है, ये हो जाएगा g ऑफ fx का मान कितना है, x। अब g ऑफ x का मान है मॉड ऑफ x। सिंपल सा x की जगह पे x पुट कर दो, तो ये हो जाएगा, मॉड तो पड़ा ही है, x की जगह पे क्या रख दिया, x। तो g ऑफ x का मान भी कितना आया, मॉड x, और FOGX का मान भी कितना आया, मॉड x। इसका मतलब FOG और GOF इस कंडीशन में इक्वल है। बाकी इक्वल हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आपके ये जो FOG GOF है, ये क्रम विनिमय नहीं होता है, क्योंकि पिछले अपन ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए, उसमें FOG GOF इक्वल नहीं आ रहा था, लेकिन इसके अंदर FOG और GOF इक्वल आ रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं, इक्वल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अब एक आपके 4th क्वेश्चन है, जिसमें आपको गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू, मान दे रखा है x² + 2x + 3, और g ऑफ x इज इक्वल टू गिवन है 3x - 4। अपने को फाइंड आउट करना है FOGX और GOFX। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको खुद को निकालना है FOG और GOF। आराम से निकाल लोगे, FOGX फॉर्मूला पुट करना है, आराम से आ जाएगा। अब अपन निकालेंगे GOF। तो GOF निकालने के लिए फॉर्मूला है आपके पास, G ऑफ क्या हो जाएगा, FX। ठीक है, तो G ऑफ FX निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x है, तो इसकी मान रखेंगे, है ना, f ऑफ x का। तो f ऑफ x के अंदर देखिए, f ऑफ x के अंदर क्या वैल्यू है, a, b और क्या है, c। तो x का मान या तो a रख सकते हैं, या b रख सकते हैं, या क्या रख सकते हैं, c, क्योंकि fx बराबर y होता है ना। तो x का मान या तो a या b या क्या रख सकते हैं, c। तो इसके लिए अपन रखेंगे x बराबर a रखने पर, तो ये हो जाएगा g ऑफ f ऑफ कितना हो गया, a। अब f ऑफ a का मान कितना है, v। तो f ऑफ a का मान रखोगे, तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ कितना हो गया, v। अब g ऑफ v की वैल्यू वापस पुट करोगे, g ऑफ v का मान कितना है, a। तो g ऑफ v का मान आपके पास कितना आ जाएगा, a। तो x बराबर a पे y बराबर a आ रहा है, तो क्रमित युग्म आपके बन जाएगा a, a। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट अपने पास में fx का मान x बराबर a रखा, x बराबर a हो गया। अब fx का मान x बराबर क्या रखोगे, b। तो नेक्स्ट आप रखोगे x बराबर b रखने पर, तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ f ऑफ कितना हो गया, b। अब f ऑफ b का मान कितना है, f ऑफ b बराबर u। तो यहाँ पे पुट करोगे f ऑफ कितना हो जाएगा, u। तो g ऑफ u का मान कितना है, g ऑफ u का मान आपके पास में है b। तो g ऑफ u का मान b आ गया, मतलब x बराबर b पे y कितना आ गया, b। तो क्रमित युग्म बन जाएगा b, b। इसी तरह से नेक्स्ट आप रखोगे x बराबर c रखने पर, तो x बराबर c रखोगे, तो ये आपके हो जाएगा g ऑफ f ऑफ कितना हो गया, c।
तो एफ ऑफ सी का मान कितना है, एफ ऑफ सी का मान है W। तो ये आपके हो जाएगा जी ऑफ कितना हो गया W, जी ऑफ W का मान कितना है C, तो जी ऑफ W का मान कितना आ जाएगा C। मतलब x बराबर C पे y बराबर कितना आ गया C, तो क्रमित युग्म बनेगा C कॉमा क्या हो गया C। अब एक तो वैल्यू आ गई a कॉमा a, दूसरी आ गई b कॉमा b, तीसरी आ गई c कॉमा c। तो कुल मिला के GOF का मान आपके पास में आ जाएगा समुच्चय के रूप में, एक तो हो जाएगा a कॉमा a, b कॉमा b और c कॉमा c। और उससे पहले अपन ने निकाला था FOG, तो FOG का मान क्या था, FOG बराबर u कॉमा u, v कॉमा v और w कॉमा w। ठीक है, तो ये आपके सेकेंड क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर आपको FOG और क्या निकालना था, GOF। बाकी क्वेश्चन हम कल करेंगे, नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।